झारखंड से चलकर यहाँ तक आई हूँ। अपने जो मेरे किसान भाई शहीद हुए हैं और जिन पर गाड़ियाँ चढ़ाई गई हैं, जिसको देखकर आत्मा तक हिल गई थी और यकीन ही नहीं होता है कि जो इंसान है और जिसका ज़मीर जिंदा है वो कैसे ऐसी हरकत कर सकता है। नींद नहीं आती थी, रातों को नींद आना बंद हो गया था देख करके हमारे किसानों को इस तरह कुचल दिया गया। वो बच्चा जो परिवार में अकेला भाई था, एक बेटा था, उसके परिवार पर क्या गुजरती होगी। ये सत्ता में बैठे लोग इतने अहंकार में डूब चुके हैं। इंसाफ तब होगा जब सांप के साथ साथ सपोले को भी जेल सजा मिलेगी। सांप के फन को कुचल दिया जाएगा। अजय मिश्रा टेनी एक हफ्ता पहले जिस तरह विष उगल रहे थे, उसी का ये फल हुआ कि उनके बेटे को इतनी हिम्मत मिली ताकि वो किसानों पर पीछे से आकर टायर चढ़ा दिए। सोचिए इतना मनोबल कहां से मिल रहा है। शर्म आता है ऐसे निकम्मी और निष्ठुर सरकार पर जिसका कुछ मोरल ही नहीं बचा है। वो सत्ता के लिए और आवाज दबाने के लिए इतनी निकम्मी और निष्ठुर हो चुकी है कि किसी भी हद तक जाएगी। किसानों के हक को इस तरह न छीने, किसानों को नहीं कुचले, लोकतंत्र को नहीं कुचले। ये हिटलर शाही है और ईस्ट इंडिया कंपनी जालियांवाले बाग की याद दिलाती है जिस तरह की कार्रवाई कर रही है सरकार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੈਦਾ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਕੋਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਵਾ। जैदा खान जी नाल गलबात करने। हाँ जी, आप झारखंड से चल के आए हैं यहाँ पे। जी आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं झारखंड से चलकर यहाँ तक आई हूँ। अपने जो मेरे किसान भाई शहीद हुए हैं और जिन पर गाड़ियाँ चढ़ाई गई हैं, जिसको देखकर आत्मा तक हिल गई थी और यकीन ही नहीं होता है कि जो इंसान है और जिसका ज़मीर जिंदा है वो कैसे ऐसी हरकत कर सकता है। इतनी गंदी हरकत कि नींद नहीं आती थी, रातों को नींद आना बंद हो गया था देख करके हमारे किसानों को इस तरह कुचल दिया गया। ये सत्ता में बैठे लोग इतने अहंकार में डूब चुके हैं कि इन्हें किसी के खून का और किसी के दर्द का, वो बच्चा जो परिवार में अकेला भाई था, एक बेटा था, उसके परिवार पर क्या गुजरती होगी। उन लोगों को आत्मा को बच्चे की सच्ची श्रद्धांजलि और आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इंसाफ होगा। और इंसाफ तब होगा जब सांप के साथ साथ सपोले को भी जेल सजा मिलेगी। सांप के फन को कुचल दिया जाएगा। क्योंकि अजय मिश्रा टेनी एक हफ्ता पहले जिस तरह विष उगल रहे थे, उसी का ये फल हुआ कि उनके बेटे को इतनी हिम्मत मिली ताकि वो किसानों पर पीछे से आकर टायर चढ़ा दिए। सोचिए इतना मनोबल कहां से मिल रहा है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आशीष मिश्रा से पहले, आशीष मिश्रा के साथ जो कार्रवाई हो रही है उससे सख्त कार्रवाई अजय मिश्रा टेनी के साथ हो, तभी लोकतंत्र बचेगा और तभी कानून पर हमें भरोसा होगा। और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह गोदी मीडिया, एक तो किसानों को कुचला गया, मारा गया, हर जगह हम देख रहे हैं। बस्तारा टोल प्लाजा पर भी प्री प्लान्ड वे में जिस तरह किया जा रहा है। और आज खट्टर सरकार जिस तरह बोल रही है कि टुकड़े टुकड़े में करके, जिस तरह टुकड़े टुकड़े में बनाकर किसानों पर अटैक किया जाए, तो अफसोस आता है कि लोकतंत्र अब है भी देश में और इस तरह किसानों को साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है और किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बोला जाता है। अफसोस आता है, शर्म आता है ऐसे निकम्मी और निष्ठुर सरकार पर जिसका कुछ मोरल ही नहीं बचा है। वो सत्ता के लिए और आवाज दबाने के लिए इतनी निकम्मी और निष्ठुर हो चुकी है कि किसी भी हद तक जाएगी। तो लोकतंत्र कुछ इसका हल क्या, इसका जो आपने सब बातें कही हैं बिल्कुल सत्य कहा है आपने। इस टाइम लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह गया, लेकिन इसका हल क्या है। लोग यहाँ पे तो धर्म के नाम से लोगों को एकदम से बांट दिया जाता है।
ठीक है जी। वोट की राजनीति होती है, ये चेहरा देख के धर्म देख के सीट दी जाती है, जाति देख के उसको राजनीति करी जाती है। तो इसका हल क्या है? लोगों को ये चीज़ कब समझ में आएगी, हिंदुस्तान के लोगों को, आम जनता को, कि उनका शोषण हो रहा है? देखिए जनता तो समझ रही है, लेकिन सरकार का जो रवैया है ना इतना निष्ठुर, और आप देख सकते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो आम जनता कैसे बोले जब एक आंदोलन में किसानों को कुचल दिया जा रहा है, तो देश में आम जनता का क्या हो रहा होगा ये सोचिए। तो मैं ये बोलती हूँ कि जो भी इस तरह का विषपान का विष उगलता है तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाए। खान साहब, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, आपने बात सही है, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? यही तो मुद्दा है, मेन मुद्दा तो यही है ना। सरकार से हम उम्मीद करते हैं कोर्ट करे, यही तो बात है कि मीडिया, कानून सबको हाईजैक सरकार ने कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि अब आंदोलन का ही रास्ता बच जाता है। आंदोलन करके हम सरकार तक आवाज अपनी पहुंचाएंगे कि सरकार कार्रवाई करे और इस तरह दबंगई को छोड़ दे। लेकिन जितना बड़ा आंदोलन किसानों ने करा हुआ है, 1 साल हो गया आंदोलन करते हुए, ठीक है जी, उसका अभी तक सरकार के कानों में कोई जू नहीं रहेगी है। ऐसी बात नहीं है, जू रहेंगे, सब कुछ रहेंगा, वक्त का इंतजार कीजिए। ये जो सब कुछ भी नहीं भूला जाएगा, सब याद रखा जाएगा जो हमारे किसानों के साथ हुआ है, और जिस तरह हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सब याद रखा जाएगा, सबका हिसाब होगा। अच्छे से अच्छा इतिहास गवाह है कि कोई भी सत्ता रही नहीं, खत्म हो गई है। तो अच्छे से अच्छा सत्ता उखड़ गया, इसलिए अहंकार को छोड़ के सरकार इंसाफ पर रहे और ईमानदारी पर रहे, ईमानदारी कायम करे और किसानों के हक को इस तरह न छीने, किसानों को नहीं कुचले, लोकतंत्र को नहीं कुचले। ये हिटलर शाही है और ईस्ट इंडिया कंपनी जालियांवाला बाग की याद दिलाती है जिस तरह की कार्रवाई कर रही है सरकार। बिल्कुल जी, धन्यवाद। जैसे आपने काफ़ी कुछ बताया है, कुछ आप इतनी दूर से आए हैं, आपको रास्ते में रोकने की कोशिश तो नहीं करी है पुलिस ने या प्रशासन ने? देखिए बहुत बार ऐसा हुआ है, जो पुलिस प्रशासन आंदोलन में आने जाने में रोकने में परेशानी, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम तो अपनी जान को हथेली पर लेके निकले हैं और जब तक तीनों काला कानून वापस नहीं हो जाएगा आंदोलन के साथ है और आंदोलन के साथ खड़े रहेंगे। हमें अपने जान का डर नहीं है, हमें पुलिस का डर नहीं है, हमें कार्रवाई का डर नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम आंदोलन में आए थे उस दिन पता था कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। तो हमने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया है। हम किसानों के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, इंसाफ के बारे में सोचते हैं, ईमानदारी के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल जी। अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए संयुक्त मोर्चे की? आप तो संयुक्त मोर्चे में नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे पूछ रहा हूँ कि जैसे बहुत से लोग हैं, हर कोई अपनी राय देता है, राय रखता है, ठीक है, हर आदमी का अधिकार है राय रखने का, उसके बारे में इस तरह मैं संयुक्त मोर्चे में हूँ, किसान बचाओ मोर्चे में हूँ। आप हो मोर्चे जी में। जी। तो अगली रणनीति क्या होनी चाहिए फिर संयुक्त मोर्चे? देखिए आंदोलन ही का रास्ता बचता है, सरकार से हम मांग करेंगे तो कर ही रहे हैं जी। हाँ, जिस तरह अब वो तो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी, सब बैठेंगे और फिर तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। और जो रणनीति तय होगी वो एक के फैसले से तो नहीं होता है, सबके फैसले से होता है। तो जो तय होगा वो उसको हम लोग फॉलो करेंगे। हाँ, लेकिन सरकार के इन गुंडागर्दी के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। सरकार जितना दमन करेगी आंदोलन उतना उग्र होगा और हमारे हौसले उतने ही बुलंद होंगे। बिल्कुल जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं आपका जैदा खान जी कि आप इतनी दूर से चल के आए हैं। किसानों का दर्द है आपको, तभी आप यहाँ पे पहुँचे हैं। आप दिल्ली से चल के, आप झारखंड से चल के यहाँ पे आए हैं, लेकिन ये है कि बातें बहुत हैं, गल्लां बहुत ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।